चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है और ये स्क्वाड आपको काफी हद तक जो है 2023 वर्ल्ड कप जैसा नजर आएगा, लेकिन इसमें कुछ फैसले डिबेटेबल हैं, जैसे शुभमन गिल को उपकप्तान बनाना हो, केएल राहुल का इस टीम में रह जाना हो, जडेजा का एज अ फोर्थ स्पिनर इस टीम में शामिल होना हो, क्योंकि दुबई में इस वक्त पर आपके लिए 4 स्पिनर की जरूरत थी, क्योंकि आपको अपनी फास्ट बॉलिंग भी देखनी है, जहां पर मोहम्मद शमी लंबे वक्त की क्रिकेट मिस करने के बाद इंडियन टीम में वापसी कर रहे हैं। साथ में जसप्रीत बुमराह, उनकी फिटनेस को लेकर भी सवाल है। तो फिट फास्ट बॉलर आपकी टीम में कौन है? अर्शदीप सिंह, जो कि अभी बहुत यंग है, वनडे क्रिकेट में उतना एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है। तो ऐसे में क्या एक और फास्ट बॉलर इंडिया की टीम में होना चाहिए? ये सब डिबेट वाले पॉइंट्स हैं, वो सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। और इंडिया की 11 जो हम बनाने वाले हैं उसमें सबसे पहले खिलाड़ी रोहित शर्मा और कप्तान रहने वाले हैं, उनकी जगह को लेकर के कोई डाउट नहीं है। दूसरा बड़ा मुद्दा है कि जो शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया गया है, उसकी वजह से अब आप यशस्वी जायसवाल को चाह कर भी अपने बैटिंग ऑर्डर में जगह नहीं दे पाएंगे। तो पहली चीज यही डिस्कस कर लेते हैं कि शुभमन गिल को उप कप्तान क्यों बनाया गया है। अब शुभमन गिल लास्ट सीरीज जो श्रीलंका में खेली गई थी, वहां पर टीम के उप कप्तान थे। तो सेलेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिसीजन एक सीरीज पहले लिया गया था, उसको बैक करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, जो शुभमन गिल के बारे में ड्रेसिंग रूम फीडबैक मिल रहा है, और एक स्टेज के बाद आपको फ्यूचर लीडर की तरफ तो देखना ही है कि इंडियन क्रिकेट को आगे लेके कौन जाएगा, चाहे रोहित हो, विराट हो, इवन बुमराह और सारे जितने भी सीनियर खिलाड़ी हैं, वो एज के उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां पर आप बहुत लंबे टाइम तक उनको लीडरशिप रोल में नहीं देख पाएंगे। रोहित विराट का तो शायद अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी लास्ट हो जाए, उसके बाद जसप्रीत बुमराह एक ट्रांजिशनल पीरियड में इंडिया की कप्तानी कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको उप कप्तान ग्रूम करना पड़ेगा जो 2 साल बाद आपकी टीम की कप्तानी करने के लिए तैयार हो। सो लॉन्ग टर्म विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो शुभमन गिल को उप कप्तान बनाना बुरा फैसला नहीं है और अपने डिसीजंस को बैक करना बुरा फैसला नहीं है। लेकिन पॉइंट यह है कि अगर इस वक्त पर आपने शुभमन गिल को उप कप्तान बना दिया है, तो सीधे सीधे तौर पर यह संकेत मिल रहा है कि यशस्वी जायसवाल की जगह इस प्लेइंग 11 में नहीं बन पाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे बन सकती है, उसके सोल्यूशंस आप निकालें। दुनिया में हर चीज का सोल्यूशन मौजूद है। सो पहली चीज, रोहित शर्मा एक ओपनर हो गए, उनके साथ आप यशस्वी जायसवाल को ओपन कराइए। यशस्वी जायसवाल का ओपन करना इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन आज की मॉडर्न डे क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी सक्सेसफुल टीम देख लीजिए, आपको वहां इस तरह की चीजें जरूर देखने को मिलेंगी, लेकिन इंडिया की टीम में पिछले ओडीआई वर्ल्ड कप में ये चीज देखने को नहीं मिली थी। और खास करके जब आप लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की बात मिडिल ओवर्स में करते हैं, इंडियन बैटिंग की प्रॉब्लम, जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, चाहे आपके तीनों बैट्समैन हो, रोहित हो, विराट हो, शुभमन हो, ये सब स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। इसलिए यशस्वी जायसवाल मैन इन फॉर्म हैं, ऑलराउंड प्लेयर हैं, फास्ट बॉलिंग अच्छी खेलते हैं, स्पिन अच्छी खेलते हैं, लंबी पारी खेलने की काबिलियत भी उनके पास है, और वो जब रोहित शर्मा के साथ बैटिंग करेंगे तो उनसे भी थोड़ा सा प्रेशर हटाएंगे। तो आप अगर स्ट्रेटजिकली कैलकुलेट करें तो यशस्वी जायसवाल की इंपॉर्टेंस इस टीम में बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा के साथ ओपन करें। अब शुभमन गिल का क्या होगा? 3 नंबर मैं कहूंगा कि विराट कोहली को नहीं हिलाना चाहिए। विराट कोहली 3 नंबर पर अच्छा किया, और 3 नंबर पर उनके जैसा प्लेयर जिसको बहुत आइडिया है कि वनडे क्रिकेट में 3 नंबर पर कैसे बल्लेबाजी की जाती है। अब आप शुभमन गिल को मिडिल ऑर्डर लेके आ सकते हैं 4 नंबर की पोजीशन पर। क्यों 4 नंबर की पोजीशन पर? आप जब शुभमन गिल को आज की डेट में देखते हैं और उनका क्रिटिसिज्म होता है, वो किस वजह से होता है? ओवरसीज टूर्स पर उनके रन्स नहीं बने। मतलब फास्ट बॉलिंग के खिलाफ जहां पर गेंद हिलती है, जहां पर थोड़ा सा मूवमेंट होती है, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, वहां पर उन्होंने लंबी पारियां नहीं खेली हैं। ये एक क्वेश्चन मार्क है। बट एट द सेम टाइम आप ये भी देखते हैं कि इंडिया में जो सीरीजेस हुई हैं स्पिन के खिलाफ, उनका गेम फ्रॉम इंग्लैंड सीरीज जो साल के शुरू में 2024 में खेली गई थी, वहां पर देखें, उसके बाद बांग्लादेश देखें, न्यूजीलैंड देखें, और जितनी भी घर पर सीरीज खेली गई हैं, स्पिन के खिलाफ उनका गेम जो है वो बेटर होता हुआ नजर आया है। और अगर आपका गेम स्पिन के खिलाफ बेटर है तो आप मिडिल ओवर्स में इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि 4 नंबर पर जब आपके लिए शुभमन गिल खेलते हैं तो आपको टेक्निकली साउंड प्लेयर भी मिलता है, क्योंकि ओपनर है, वो ओपनर का टेम्परामेंट भी है, फास्ट बॉलिंग खेलने का आइडिया भी है। और जब फास्ट बॉलर के खिलाफ गेम कंपेयर करते हैं आप शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर का, तो आप ये पाएंगे कि शुभमन गिल का गेम श्रेयस अय्यर से बेटर है।
फास्ट बॉलिंग के खिलाफ कम से कम अगर आप कंपैरिजन करें, और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के हिसाब से भी शुभमन गिल आपके लिए सही सोल्यूशन हो सकते हैं। हाँ, फ्यूचर में मिडिल ऑर्डर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे वो एक अलग बात हो सकती है, बट अभी अगर आप देखें आज की डेट में आपको जो सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, अगर आप सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तो आप ज्यादा फंसे हुए नजर आएंगे। तो मेरे हिसाब से 3 नंबर विराट कोहली, 4 नंबर शुभमन गिल। श्रेयस अय्यर के लिए उस केस में जगह नहीं बन पाएगी, अनफॉर्चुनेट होगा, उन्होंने परफॉर्म किया है, बट समहाउ आपको टीम की रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी और टीम की जरूरत के हिसाब से आपको अपना बैटिंग ऑर्डर और 11 डिसाइड करनी चाहिए। तो अगर आप उनको लेके आते हैं तो 4 ही हो जाएंगे। इसमें कुछ लोग कहेंगे कि आप रोहित शर्मा को 4 क्यों नहीं लेके आ जाते। देखो, रोहित शर्मा जो है, जो सक्सेसफुल क्रिकेटर अगर बने हैं तो एज ए ओपनर ही बने हैं। 4 नंबर पर इस वक्त पर करियर के इस स्टेज में उनको लाने का कोई मतलब बनता नहीं है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में खुद को 6 नंबर पर लेके आए, बाद में उनको खुद को ऊपर ही लेके जाना पड़ा। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि रोहित शर्मा को टॉप ऑफ द ऑर्डर ही रहने दीजिए। जो इंपैक्ट उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में डाला, प्लस उनके साथ जो जायसवाल का कॉम्बो बनेगा बहुत ही डेडली रहेगा। उसके साथ फिर विराट कोहली होंगे, 4 पर आपके शुभमन गिल हो गए, पहले 4 खिलाड़ी ये हो गए। उसके बाद अब विकेट कीपर की बात की जाए तो यहाँ पर डिबेट केएल वर्सेस ऋषभ पंत है। तो यहाँ पर अगर आप केएल राहुल की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करें तो रन बनाए हैं उन्होंने, ये कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा कि केएल राहुल के रन नहीं है, लेकिन उनके रन मैच विनिंग रन्स नहीं है। ये चीज आप साथ में जरूर आप पाएंगे कि जब वो रन बनाते हैं तो इंडिया एवरेज स्कोर ही बनाएगी ज्यादातर, आप देखेंगे, या कई बार उनके रन जैसे वर्ल्ड कप फाइनल में तो एवरेज स्कोर से भी आप काफी कम रन बनाएंगे। तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। आपको एक पुश चाहिए मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में, जहां पर अगर आपके ऊपर के बल्लेबाज, देखो विराट कोहली आपको स्टेबिलिटी दे सकते हैं, शुभमन गिल अब आपको स्टेबिलिटी दे सकते हैं। तो अब आपको ये चाहिए कि एक एक्स फैक्टर काइंड ऑफ प्लेयर हो जो गेम को तेजी से आगे बढ़ा सके, प्लस लेफ्ट हैंडर यहां पर भी आपको चाहिए होगा, मिडिल ऑर्डर में भी चाहिए होगा। एक आपने टॉप ऑफ द ऑर्डर ले लिया जो कि आपके यशस्वी जायसवाल हो गए, 5 नंबर पर भी आपको चाहिए होगा, क्योंकि जब लेफ्ट आर्म स्पिनर्स गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो वो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी कि आपके पास लेफ्ट हैंडर जरूर हो। तो 5 नंबर जो है मैं तो ऋषभ पंत को पिक करूंगा, बिकॉज वो लेफ्ट हैंडर भी हैं, आपको गेम को भी तेजी से आगे बढ़ाएंगे, वो गेम को डेड नहीं करेंगे कम से कम, जैसे केएल राहुल वनडे क्रिकेट में कर देते हैं। तो 5 नंबर मेरे लिए ऋषभ पंत हो जाते हैं। 6 नंबर हार्दिक पांड्या नेचुरल चॉइस हैं, लेकिन अक्षर पटेल यहाँ पर फ्लोटर की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। पहले तो ये बात कर लेते हैं कि अक्षर पटेल क्या जगह बना पाएंगे रविंद्र जडेजा के ऊपर, क्योंकि अक्षर और जडेजा दोनों एक साथ तो खेलते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे। दोनों में से आप एक ही खिला पाएंगे। अगर आप दोनों खिलाते हैं तो दोनों बहुत आइडेंटिकल है। टी20 में ये हुआ था कि आपके पास कवर था जहां पर जडेजा को ज्यादा गेंदबाजी कराने की जरूरत नहीं पड़ी, बट अगर आप जडेजा की टी20 क्रिकेट में गेंदबाजी देखें तो बहुत ज्यादा खराब गेंदबाजी थी। एट द सेम टाइम अक्षर टी20 के बहुत बड़े गेंदबाज हैं, बट वनडे क्रिकेट में अभी शायद जडेजा से पीछे हैं। ये भी एक फैक्ट है जो आपको एडमिट करना पड़ेगा। उनको अपनी गेंदबाजी का लेवल ऊपर लेके जाना पड़ेगा। लेकिन जब आप बल्लेबाजी की बात करते हैं तो अक्षर पटेल आज के टाइम में रविंद्र जडेजा से बड़े बल्लेबाज हैं जब वनडे और टी20 क्रिकेट की बात होती है। सो मेरी प्रेफर्ड चॉइस में तो मैं अक्षर पटेल को ही पिक करूंगा, क्योंकि मेरे पास फिंगर स्पिनर के रूप में एक वॉशिंगटन सुंदर भी है जो मुझे लगता है कि वनडे क्रिकेट में अच्छे विकेट टेकर हो सकते हैं। सो रविंद्र जडेजा को आप गेंदबाजी में मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास अक्षर पटेल भी है और आपके पास वॉशिंगटन सुंदर भी है, प्लस आपके पास कुलदीप यादव का भी ऑप्शन है। तो स्पिनर आपके पास पूरे हैं, और जब ये 3 स्पिनर आपके पास होते हैं तो फिर जब अक्षर पटेल की यूटिलिटी की बात आती है तो आप जब लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन मेंटेन करना चाहते हैं, आपका जल्दी विकेट गिरा है, आपको अक्षर पटेल को एज अ फ्लोटर इस्तेमाल करना है, तो 6 नंबर वो पोजीशन हो सकती है। समटाइम्स उनको आप हार्दिक पांड्या से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपने उनको टी20 वर्ल्ड कप में किया था। तो अक्षर पटेल आपके 7वें प्लेयर हो गए, बट बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आप देखेंगे कि अक्षर पटेल को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज स्पिनर के खिलाफ उनका जो गेम है ना वो बाकियों से काफी ज्यादा डिफरेंट आपको नजर आएगा। देन वॉशिंगटन सुंदर एक प्लेयर हो गए, आपके 8वें प्लेयर हो गए, और ऑफ स्पिनर भी आपको चाहिए होगा। ये वैरायटी आपको अपने बॉलिंग अटैक में रखनी पड़ेगी। 10 भाई रविंद्र जडेजा की जगह यहाँ पर मेरे हिसाब से इस प्लेइंग 11 में बनती नहीं है। देन कुलदीप यादव आपके ओनली रेस स्पिनर हैं, तो फिर उनकी जगह भी यहाँ पर नेचुरली बनेगी। अब उनके साथ जो कुछ सवाल एसोसिएट होते हैं कि वर्ल्ड कप फाइनल्स में अच्छा नहीं किया, बट ही इज अ क्वालिटी स्पिनर्स। उन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट अपने आप को प्रूव किया है, चाहे वो टी20 का वर्ल्ड कप हो, चाहे 50 ओवर वर्ल्ड कप हो। 1-2 मैचेस किसी के लिए भी खराब हो सकते हैं। देन आते हैं हम बॉलिंग के कॉम्बिनेशन पर। नेचुरली अगर आपको पिक करना हो तो आप कहेंगे कि शमी बुमराह आपके पास 2 चॉइस हैं। अब अर्शदीप सिंह के खेलने की पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है?
शायद मुझे नहीं लगता है कि अर्शदीप सिंह के खेलने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक ही केस में बन सकती है कि आप देखें यहाँ पर फास्ट बॉलिंग के लिए ज्यादा मदद है तो आप तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में अर्शदीप सिंह को खिला लीजिए, लेकिन उस केस में आपकी बल्लेबाजी जो है वो कमजोर होती है और आप पाएंगे कि आपके जो तीन इंक्लूडिंग हार्दिक पांड्या 4 तेज गेंदबाज हैं वो अंडर बॉल्ड होंगे। तो मुझे लगता है कि 3 गेंदबाज दुबई की कंडीशंस के हिसाब से पर्याप्त हैं। आपको 3 गेंदबाज फास्ट बॉलर जो है और 3 स्पिनर, ये कॉम्बिनेशन ही बेटर है, जहां पर आपको नंबर 8 तक बैटिंग मिल जाती है, 6 बॉलिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं और ओवरऑल लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी आपका अच्छा मेंटेन हो जाता है। आप चाहते जरूर हैं कि एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आ जाए, बट क्वालिटी भी आपको देखनी पड़ेगी कि वो शमी एंड बुमराह के ऊपर नहीं आ सकता। तो दोस्तों ये मेरी 11 है, आप सबकी 11 क्या है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेशन एनालिसिस आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम 50,000 सब्सक्राइबर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, काफी दिनों से आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।